सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोइंग माइंडसेट पर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जो अक्सर एक नए इन्वेस्टर्स के मन में आते हैं, जैसे कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेफ है, या अगर आप जिस ऐप या प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा तो क्या आपका पैसा डूब जाएगा। क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ही ज़रूरी है, या अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनी बंद हो जाए तो आपके पैसे का क्या होगा। तो अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें नए वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी सबसे बड़ी चिंता से, सेफ्टी। आप सोचते होंगे अगर म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी भाग गई तो हमारे पैसे का क्या होगा। सच बात यह है, इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट्स में बोलते हैं, सेबी रेगुलेट करता है। हर एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एमपी से रजिस्टर्ड होती है। आपका पैसा कंपनी के पास नहीं बल्कि एक सेबी रेगुलेटेड कस्टडियन बैंक में रखा जाता है। तो अगर कभी कोई कंपनी बंद भी हो जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। सेबी या तो किसी दूसरे एएमसी को वो फंड दे देता है या इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की पूरी तरह से प्रोटेक्शन करता है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, सब ऊपर से गया, तो अगर आसान भाषा में समझें तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना मतलब एक सुरक्षित ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो सेबी है ये एक गवर्नमेंट एंटिटी है और ये एक चौकीदार के जैसे काम करती है। म्यूचुअल फंड्स पर नज़र रखने के लिए एक बड़ी सरकारी संस्था है जिसे हम सेबी कहते हैं। यह देखता है कि कोई कंपनी आपका पैसा लेकर भाग न जाए। दूसरा, हर फंड कंपनी को इजाज़त चाहिए। जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उसे एमपी, एक सरकारी संस्था है जिससे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि बिना इजाज़त कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी खोल नहीं सकता, ना ही काम कर सकती है। आपका पैसा कंपनी के पास रहता ही नहीं है तो वो भागेगी कैसे। आपका पैसा एक बड़े और भरोसेमंद बैंक में रखा जाता है जिसे सेबी कंट्रोल करता है, मतलब कंपनी कुछ गड़बड़ नहीं कर सकती, न ही भाग सकती है। चौथा, अगर कंपनी बंद हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सेबी आपकी रकम को या तो दूसरी भरोसेमंद कंपनी को दे देगा जो उसे मैनेज करेगा, या फिर आपकी पूरी तरह से सुरक्षा करेगा। या कंपनी बंद होने से पहले आपको 4 से 6 महीने पहले सूचना दी जाएगी कि आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, या तो उसे दूसरी कंपनी को दे दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि चाहे जो हो जाए आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना 100% सेफ है। सेबी आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे चाहे कुछ भी हो जाए। यानी म्यूचुअल फंड कंपनी स्कैम करके भाग नहीं सकती, आपका पैसा 100% सेफ रहता है। तो अब बात करते हैं लिक्विडिटी की, मतलब आप अपना पैसा कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना काफ़ी आसान है। आप अपने यूनिट्स को ऑनलाइन रिडीम कर सकते हैं ऐप से ही, और आपको 1 से 3 दिन यानी कि 48 से 72 घंटे में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। पर अगर आप अपना पैसा 1 साल से पहले निकाल रहे हैं तो अधिकतर म्यूचुअल फंड्स कंपनी 1% का एग्जिट लोड चार्ज करती है। तो आपका 1% एग्जिट लोड कट सकता है, लेकिन आपका बाकी पैसा सुरक्षित आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हाँ, कुछ फंड्स जैसे ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है और क्लोज इंडेड फंड्स की अपनी मैच्योरिटी होती है। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी लिक्विडिटी ज़रूर चेक कर लें, और अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के कई फ़ायदे हैं और इसी वजह से आज के समय में लाखों लोग ट्रेडिशनल ऑप्शंस छोड़कर म्यूचुअल फंड्स को चुन रहे हैं। इसके 5 फ़ायदे हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा एक ही जगह नहीं बल्कि कई स्टॉक्स या बॉन्ड्स में लगाया जाता है, जिससे इसकी रिस्क कम हो जाती है। म्यूचुअल फंड्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क। तो आपको अपना पैसा आपके टाइम हॉरिजन के अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए। दूसरा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपके पैसों को एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं जो कि इस काम में ऑलरेडी एक्सपर्ट्स होते हैं।
थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपनी गोल के हिसाब से इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड्स चुन सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क भी कम या ज़्यादा इसी के अकॉर्डिंग होगा और आपको इंटरेस्ट भी इसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। फोर्थ, स्टार्ट स्मॉल। एसआईपी की शुरुआत सिर्फ 500 पर मंथ से हो सकती है और कुछ फंड्स में तो 100 रुपये से भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पांचवा बेनिफिट, टैक्स। ईएलएसएस फंड्स में निवेश करके आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं। चाहे कार खरीदनी हो, रिटायरमेंट की तैयारी करनी हो या कोई सपना पूरा करना हो, म्यूचुअल फंड्स हर गोल के लिए सही है। इसीलिए कहा जाता है म्यूचुअल फंड सही है। बहुत लोग को लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। गलत। डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सीधे म्यूचुअल फंड अकाउंट भी खोल सकते हैं या सीधे एएमसी की वेबसाइट से अपने बैंक अकाउंट और केवाईसी के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट की सोचकर या उसकी टेंशन लेकर इन्वेस्टमेंट से पीछे मत हटिए। डीमैट अकाउंट से भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा CSDL में जमा होता है। ये भी एक सेफ ऑप्शन ही है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सवाल पर। अगर वो ऐप या प्लेटफॉर्म जिससे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बंद हो जाए तो, जैसे कि आप अगर ग्रो ऐप से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर ग्रो ऐप बंद हो जाता है तो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट का क्या होगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके नाम पर होते हैं, ना कि प्लेटफॉर्म के नाम पर। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स RTAs जैसे कैम्स या के फिनटेक में रिकॉर्डेड होते हैं और हर महीने आपको CAS कंसोलिडेटेड अकाउंट सेटलमेंट ईमेल के जरिए भेजा जाता है। इट मीन्स आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपके नाम पर होता है और ये सीधे AMC में जमा होता है। इससे प्लेटफॉर्म का कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर कभी प्लेटफॉर्म गायब भी हो जाएं तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। आप सीधे AMC या RTA से अपने यूनिट्स को एक्सेस या रिडीम कर सकते हैं। ये 100% सेफ होता है और गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है। तो आई थिंक अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो अब हम इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आखिर में मैं एक ही बात कहूँगा, म्यूचुअल फंड्स एक रेगुलेटेड, भरोसेमंद और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। थोड़ा रिसर्च कीजिए, सही फंड चुनिए और अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन मिथ से मत डरिए। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप मेरे थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट ऑप्शन से मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पर्सनली गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका और कौन सा क्वेश्चन या डाउट है। मैं इसके ऊपर अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।